भगवान तीर्थंकर जी बाकी कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करते हैं। अपनी ही साधना के बल पर, अपने ही तप जप ध्यान अवसर परिश्रम करके, इसीलिए हमारे महावीर का नाम शास्त्रों में क्या आता है? श्रवण भगवान महावीर। श्रवण भगवान, श्रम करे तो श्रम दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला श्रम, दूसरा आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए किया जाने वाला श्रम। भगवान तीर्थंकर जी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ही परिश्रम करते हैं। क्या श्रम करते हैं? संयम में रहना और तप करना, विहार करना, अधिकतर मौन में रहना और बार बार कायोत्सर्ग करना। ये आजकल हम जो करते हैं वो कायोत्सर्ग नाम का कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग शब्द का ही अर्थ है काया का उत्सर्ग। काया को छोड़ दो और अपने ही रूप में स्थित हो जाना, वो कायोत्सर्ग। तीर्थंकर भगवान का कायोत्सर्ग बहुत ऊंचे दर्जे का। वे कायोत्सर्ग में हो, शरीर का कोई कुछ भी करे, वे एक रंच मात्र भी चलायमान नहीं होते, अपने रूप में स्थित रहते। तत्व सूत्र में हम महावीर के उपसर्ग पढ़ते सुनते हैं, बहुत जबरदस्त। ऐसे उपसर्ग और किसी तीर्थंकर को नहीं। और काया का उपसर्ग इतना जबरदस्त रहा, किसी ने कीले ठोक दिए तो पता नहीं, पावों में किसी ने बीच में आग जला करके पावों को ही चूल्हा बना करके उस पे खीर बना दी तो कायोत्सर्ग। संगम देव ने, ये तो बाद में आए होंगे, किसी ने उठा करके कुएं में लटका दिया,
काल सर्ग नहीं, काल सर्ग भंग नहीं, कुत्ते पीछे छोड़ दिए। वो कठपुतला राक्षसी घोर माघ के महीने में मनोपानी उनके ऊपर अपने केसों के अंदर आ दिया। काल सर्ग में, काल सर्ग तो उनका अपने काल सर्ग करते हैं ना, तो जहां से भी कोई बाधा पहुंच जाए, एक मच्छर भी बैठ जाए तो तिल मिला जाए। तो इस प्रकार के श्रम के कारण ही वे महाश्रमण कहलाए। और उन महाश्रमण ने अपने श्रम के द्वारा 4 ही कर्मों के उद्गलों को अपनी आत्मा से दूर कर दी। आपके हमारे सभी आत्माओं के 8 ही कर्म लगे हुए हैं। एक एक प्रदेश के साथ अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं लगी हुई है। और जब जिस कर्म प्रकृति का विस्फोट होता है, बम फूटता है, तो छाता रूप का फूटता है तो हम छाता का अनुभव करते हैं। अछाता रूप में वो बम फूटते हैं, टाइम बम। टाइम बम इसलिए कि अबाधा काल उनका जब पूर्ण होगा तो सब टाइम बम है हमारे हाल लगे। ज्ञाना वर्णी, दर्शना वर्णी, मोहनी और अंतरा, ये 4 आत्म गुणों का घात करने वाले कर्म कहलाते। और आत्म गुणों का घात घोर श्रम के द्वारा पूर्व भाव के अंदर 1 लाख वर्ष संचारित पालन किया। और कितने मासक श्रमण किए, 11 लाख और कितने। एक उपवास करते हैं ना तो ढीले हो जाए। चिंतन दूसरे दिन का चालू हो जाता है, कल पालना। जिस जीव ने 11 लाख और कितने हजार मास श्रमण किए, भाव के अंदर बांधे हुए बहुत से कर्मों को नष्ट कर दिया था, फिर भी भाग्य से भाव में भोगने के लिए भी रह गए और भोगने पड़े। बहुत कम कर दिया, रस स्थिति, रस घात, स्थिति घात कर दिया, फिर भी रह गए और महावीर के भाव में भोगने पड़े। अपने ही बल पर, अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी ही आत्मशक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर उपसर्गों को सहन किया। और अब घाती कर्म को दूर करके केवल ज्ञान के दर्शन पाते। केवल ज्ञान के, केवल दर्शन के बाद समशरण होता है। समशरण में विराजमान भगवान तत्व, तत्व क्या? सार। तत्व किसे कहते हैं? आप भाषा में भी बोलते हैं कि बात्मका तंत्र को दे, वो तत्व का है तंत्र, सार। सार भाष्य तीर्थंकर भगवान अर्ध रूप से कहते हैं और गंधर्व भगवान सूत्र रूप में उसे
बना के उसकी रचना करके गूंथते हैं। जैसे माला में रत्नों की है तो रत्न, पुष्पों की है तो पुष्प, किसी भी चीज की है एक डोले में पो देना। सूत्र नाम डोरा, सूत जिसका अपभ्रंश बन गया सूत, संस्कृत में कहते उसको सूत्र। एक डोरे में पिरो देना अक्षरों को, उस ज्ञान को, उसको सूत्र कहते हैं। और सूत्र रूप में गंगर भगवान उनकी रचना, उन्हीं सूत्रों में से सर्वप्रथम सूत्र आचार्य सूत्र तो 2 साल से चल रहा है। आचार्य सूत्र में सर्वप्रथम जीव सिद्ध किया कि जीव, क्योंकि जीव के मान लेने पर ही सारी बातें माननी पड़ती। जीव ही सुख दुख का भोक्ता है, जीव ही ज्ञानमय है, चेतनमय है, सतरूप है, जीवित है। अब जब जीव को कहा तो जीव के साथ ही जीव की स्थिति भी बतलानी पड़ी। जीव कैसे, संसारी जीव कैसा, सिद्ध का जीव कैसा। जो कर्म रहित है वो सिद्ध के जीव, और जो कर्म सहित है वो संसारी जीव। संसार में भी बहुत प्रकार के जीव दिखाई पड़ते, हमारी आंखों से भी और हमारे परोक्ष भी, आंखों से भी दूर। आंखें जिसे नहीं देख सकती ऐसे भी जीव है। उन सब जीवों का निरूपण किया। उनके सुख दुख कर्म के कारण से होते हैं और कर्म जीव के सक्रिय बनने से। जीव और पुद्गल जब मिलते हैं अनादिकाल से मिले हुए, वे ही जीव सक्रिय बनते, सिद्ध सक्रिय नहीं बनते। सिद्ध तो अक्रिय है, क्योंकि जो क्रिया है वो पुद्गल के संग से होती है। अजीव कर्म के संग से जीव सक्रिय बनता और सक्रिय जीव कर्म का बंधन करता। जो जो क्रियाओं का संवरण होता है, जो जो क्रियाओं में कमी होती है, तो जो कर्म बंध कम हो। सर्वथा अक्रिय नहीं हो सकता तो सक्रिया। एक पापक क्रिया होती है, एक पुण्य क्रिया होती है, शुभ क्रिया होती है। शुभ क्रिया से जीव पूर्व बद्ध पापों को नष्ट करता, फिरा देता। जिस प्रकार से मैला कपड़ा साबुन और जल से रगड़ करके साफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार से तप और भावना दोनों से आत्मा पवित्र बन साफ बनता है। उस क्रिया का नाम है संयम। संयम एक सर्व संयम होता है, एक देश संयम होता है। सर्व संयम सर्वव्यक्ति और देश संयम देश व्यक्ति।
धीरे धीरे अभ्यास करने से ही कोई चीज आती है, ये याद रखो। बालक छोटा होता है, पढ़ने के लिए बैठाते हैं, आप पढ़ाते हैं और धीरे धीरे वह पढ़ते पढ़ते वर्षों में जाकर के और डिग्री पाते। अभ्यास करने से होता है, अभ्यास करने से वह एमए भी बन जाता है। उससे भी आगे जो भी जिस विषय को ले करके पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो कोई विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग है, कोई वकालत पढ़ता है, कोई सीए बनता है, हिसाब किताब ठीक कर। तो सब डिग्रियां अलग अलग होती है। आत्मा की पढ़ाई की डिग्री भी एकदम नहीं आती, अभ्यास करते करते ही मिलती, जानकारी बढ़ती है अभ्यास के द्वारा। आत्मा को समझना, आत्म स्वरूप का किस स्थिति के कारण दुख होता है और इस स्थिति के कारण हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिनसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं। ये आत्मा की पढ़ाई। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और स्वरूप में बिगाड़ क्यों होता है, ये सब जानने के लिए जब जीव आगे बढ़ता है, परिश्रम करता है, अभ्यास करता है तो जाने, नहीं तो नहीं जान सकता। सब में अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास करें नहीं, जानना पहली चीज। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा पटमंग नाणं तवोदया, पहले ज्ञान फिर दया। ऐसा ज्ञान, हर वस्तु का ज्ञान, हर जीव का ज्ञान, शक्ति के अनुसार जितना इस काल में हो सकता है उतना कम से कम ही जीव और अजीव का ज्ञान तो आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक न हिंसा का पालन कर सकता है और न आचरण में परिवर्तन ला सकता है। ज्ञान नहीं है तो सदाचरण नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं है तो जीव की हिंसा से नहीं बच सकता। लक्ष्य क्या है हमारा? हर किसी को आप पूछिए, सबका लक्ष्य क्या है? सुख। चाहे देन्द्री जीव है उसको भी छाया में से धूप में रख दिया जाए तो दुखी हो, आने लगता, दुख उसे भी पसंद नहीं हो। दुख किसी को भी पसंद नहीं है, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। तो किसी को दुखी करना उसका नाम हिंसा। दुखी करने का नाम हिंसा है, मार देने का नाम हिंसा नहीं है। शास्त्रकारों ने हमारे यहाँ 10 प्रकार के प्राण बतलाए। जब आप जाने ही नहीं कि प्राण कितने हैं
तो हिंसा से कैसे बचे? प्राण 10 प्रकार के होते। हमारे सबके 10 प्राण है। बेइंद्री के 6 प्राण है। इंद्री के 3 इंद्री वाले जीवों के 7 प्राण है। और इंद्रिय वाले जीवों के 8 प्राण है। असन्नी जिनके मन नहीं उनके 9 प्राण है। उन प्राणों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्राणों का अतिपात ही हिंसा है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग से, प्रमाद के वश, ज्ञान के वश, अपने सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए और किसी कारण से मनुष्य क्या करता है? प्राणों का अतिपात अर्थात हिंसा। प्राणों का अतिपात, अतिपात का अर्थ है अलग कर देना, नष्ट कर देना, उनको कष्ट पहुंचाना। हमने किसी की आंखों को कष्ट पहुंचाया, क्या है? क्या है? एक प्राण। कान एक प्राण है, नासिका एक प्राण है, मुंह एक, जिह्वा एक प्राण है और सारा शरीर एक प्राण है। उसमें रहा हुआ मन एक प्राण है, वचन एक प्राण है, काया एक प्राण है, श्वासोश्वास एक प्राण है और आयुष, आखिरी प्राण क्या है? आयुष। जब हम ये जान लें कि ये 10 प्राण हैं, इन 10 प्राणों में से किसी को भी कष्ट पहुंचाया तो क्या होगा? हिंसा। और हिंसा के कारण हमारे अशुभ कर्म का बंध होगा। अशता वेदनी सबसे पहली चीज, किसी को अशता पहुंचाओ तो अशता वेदनी बनती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि किसी को अशता मत पहुंचाए, किसी भी प्राण को कष्ट मत पहुंचाओ। कष्ट पहुंचाना ही हिंसा है और उस हिंसा के कारण जीव के अशुभ कर्म का बंध होता है। उस हिंसा से बचने के लिए प्राणों की जानकारी जरूरी है। प्राणों की जानकारी जरूरी। अब जब प्राणों की जानकारी जरूरी है हमारे लिए, किसके लिए? जो सुख चाहता है उसके लिए, चाहे वो जैन है चाहे अजैन है। अरे कोई भी प्राणी है, अगर वो सुख चाहता है तो उसे ये जानकारी करनी होगी कि सुख किनसे मिलता है, किस प्रकार के हमारे मानसिक, वाचिक और कायिक आचरण से सुख मिलता है और किस प्रकार के मानसिक, वाचिक और कायिक कार्यों से दुख मिलता है। ये जानकारी जीवन में अत्यंत जरूरी है और इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि इस जानकारी को अवश्य अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम ये जानकारी तो हो कि सभी प्राणी, हमको उसको क्या बोलते हैं? प्राणी।
प्राणी बहुत, जिसके प्राण हो उसको कहते हैं प्राणी। तो प्राणों की जानकारी जरूरी। ये तो हुई बाह्य, लेकिन इन प्राणों को धारण करने वाला कौन? प्राण किसके होते हैं? सिंहासन के नहीं होते, टेबल के प्राण नहीं है, चौकी के प्राण नहीं है क्या? प्राण है? इसके आंख, नाक, कान, शरीर, मुंह आदि जो 10 प्राण अभी आपको मैंने कहे, उनमें से कोई एक भी है क्या? जो सजीव है, आत्मा है, आत्मा के ही प्राण होते हैं, अजीव वस्तु के नहीं, निर्जीव के नहीं। प्राण किसके होते हैं? आत्मा के। शरीरधारी आत्मा के ये बाह्य प्राण। जो शरीरधारी नहीं है, सिद्ध बन गए हैं, उनके प्राणों को कहते हैं महाप्राण। आप, हम और सिद्ध सब उस महाप्राण से युक्त है। महाप्राण कहलाते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बल। ये महाप्राण कहलाते हैं। आत्मा का ज्ञान महाप्राण, देखने की शक्ति विशुद्ध, वो महाप्राण है। उन महाप्राणों का ही विकृत रूप क्या है? ये द्रव्य प्राण। और उनमें विकार होता है कर्म के कारण। जब जीव सक्रिय रहता है और सक्रियता के कारण उनको विकृत बनाता है, बिगाड़ता है। विकृत माने बिगाड़, बिगड़ जाना। अपने आप नहीं बिगड़ते, उनमें कारण होते हैं कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। भाव कर्म वे हैं जिनके वशीभूत जीव सक्रिय बनता है। भाव प्राणों के कारण सक्रिय बनता है। भाव प्राणों में बिगाड़ होता है अज्ञान के कारण, गलत समझ के कारण और हमारे गलत आचरण के कारण। सब जीवों में ज्ञान मूल रूप से तो वैसा ही है जैसा सिद्धों में है, अर्यंत का है। फिर भी उसमें जो बिगाड़ आया उसके कारण अज्ञान, ज्ञान भी अज्ञान रूप हो गया। इस प्रकार शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे आकाश का चढ़ने वाला सूर्य और उसके गहरे बादल आ जाए, या समझ लीजिए कि गहरा तूफान आ जाए, तो क्या हो जाता है? दिन में भी अंधेरा, वो अंधकार, हाथ से हाथ नहीं सूझे। ऐसा घोर अंधकार काली आंधी के कारण आज भी होता है। इसी प्रकार का घोर अंधकार हमारे आत्मरूपी उस ज्ञान के ऊपर छाया हुआ होने से हम नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है।
ये नहीं समझ पाते, फिर उसमें आनंद नहीं पाते। अज्ञान दशा के कारण ही जो सुख के कारण नहीं है उनको हम सुख का कारण मानते। ऐसा ज्ञान, जीव का ज्ञान नहीं, कर्म का ज्ञान नहीं, पुण्य पाप का ज्ञान नहीं, आश्रम संवर का ज्ञान नहीं, निर्जरा का ज्ञान नहीं, बंध का ज्ञान नहीं, मोक्ष का ज्ञान। इसलिए जीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान, पुण्य पाप का ज्ञान, आश्रम संवर का ज्ञान, निर्जरा का ज्ञान, बंध का ज्ञान और मोक्ष, ये जानकारी जरूरी है। जीव के ज्ञान में तो हम अपने को भी जान लें और दूसरे जीवों को भी अपने जैसे ही हैं, सुख दुख का अनुभव करने वाले हैं, भले छोटे से छोटे हैं, तो जीव की जानकारी कर लेने पर फिर अजीव की जानकारी, क्योंकि जीव और अजीव का संबंध ही जीवन, जीव और अजीव का संबंध होने पर ही जीव सक्रिय बनता है और सक्रिय बनकर के विभिन्न प्रकार के कर्मों का आदान करता है। जब तक सक्रियता है तब तक कर्मों का आदान है। निष्क्रिय बन जाने पर, शुद्ध पवित्र बन जाने पर एकदम सोटंच का सोना, उसमें जरा भी खराबी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जो सर्वथा कर्म मुक्त बन गए हैं उनमें फिर जरा भी एक परमाणु का लाखवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, ही नहीं, बिल्कुल साफ। उस स्थिति को प्राप्त करने वाले जीव के सर्वदा सदा के लिए घड़ी दो घड़ी, एक दो दिन, दो चार महीना, दो चार बरस, हजार वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष के लिए नहीं, सदा के लिए मुक्त बन जाए, वह जीव ही सब दुखाणमंतम कर दे। हमारे साथ कहते सिद्धंती बुद्धंती परिनिब्बायंती, सब दुखाणमंतम करेंती, सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और सब दुखों का अंत करता है। सब दुखों का अंत एकदम नहीं हो जाता, सहसा ही नहीं हो जाता। हजारों लाखों करोड़ों भोगों की साधना करते करते, हटाते हटाते, ताप करते करते उस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। मानव जीवन ऐसा है कि वहां ये साफ करने का काम किया जाता है, सफाई का कार्य शुरू किया जाता है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए यहाँ विभिन्न पहले जानकारी कि क्या शुद्धियां लगी हुई है। कपड़े के दाग विभिन्न प्रकार के लग सकते हैं और उस दाग को छुड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की दूसरी चीजें आवश्यक है। साधारण दाग हो पानी से साफ हो जाता है और साधारण दाग नहीं है तो खाली पानी से साफ होने वाला नहीं, उसके लिए भी अलग अलग कई चीजें जिनसे धोने पर कपड़ा साफ होता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को साफ करने के लिए भी भगवान ने विभिन्न प्रकार के
तीर्थंकर देवों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने विभिन्न प्रकार के साधन बतला दिए कि आपको ज्ञानावरणी कर्म दूर करना है तो ज्ञान के 8 आचार का पालन करो। दर्शनावरणी कर्म दूर करना है तो दर्शन के जो 8 आचार है उनका आचरण करो। लेखनीय कर्म को दूर करना है तो हिंसा से निवृत्त बनो। मोहनी कर्म को नष्ट करना है तो विकारों से बचो, विकारों को निकाल फेंको, सद विचार करो, सद संयम करो और सद आचरण करो। तो सबके विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग साधनाएं बतलाई, शक्ति के अनुसार उस प्रकार की साधना करने वाले वैसा प्रयोग करके और आत्मा को पवित्र बनाने का कार्य करते रहे तो एक दिन वैसे पवित्र बनेंगे। हर एक कार्य करने से पहले, हर एक भाषा बोलने से पहले, हर एक आचरण करने से पहले चिंतन करो कि ये समस्त प्रकार की बात मैं कहना चाहता हूँ ये कहीं किसी को तीर रूप से नहीं बन जाएगी, दोष रूप से नहीं बन जाएगी, ऐसा विचार करके मन के चिंतन को ही ठीक करो। क्योंकि सारे विचार और विकार पहले कहाँ आते हैं? मन। विकार भी पहले मन में होता है, विचार भी का स्थान भी मन ही है। तो झूठ विचारों को निकाल फेंको, विकारों को निकाल फेंको। विकार जो ही आता है कि मनुष्य भान भूल जाओ, भान भूल जाओ। विकार क्यों आते हैं? मोहनी कर्म के कारण। मोहनी कर्म जितना भी आप हल्का करके चले जाएंगे उतना ही विकार घटता चला जाएगा। तो ये सब घटाना जो है इसी को कहते हैं साधना। इनको घटाने का काम करना, इनको नष्ट करने का काम करना, उसका नाम साधना। जिस साधना से अज्ञान दूर हो, जिस साधना से हमारे मन के विकार नष्ट हो, इस साधना से हमें अपूर्व अंति का अनुभव हो, उस प्रकार की साधना भगवान से शंकर ने हमारे लिए बतलाई। और वैसी साधना करते हुए ही हम एक दिन सर्वथा सब पापों से मुक्त बनते, सब कर्मों से मुक्त बनते। एक दिन जीवन में ऐसा आता है क्षण कि जीव उस क्षण में सर्वथा मुक्त बन जाता। उस प्रकार की साधना वही वास्तविक साधना, आत्मा को पवित्र बनाने की, आत्मा में उसके कलुष को नष्ट कर डालने की जो साधना है वह वास्तविक साधना है। कलुषों को लिए हुए, विकारों को लिए हुए साधना
चल नहीं पाते, भंग हो जाते। जहाँ विकार आए और उनको निकाल नहीं फेंका तो साधना भंग होती, और साधना भंग होने पर एक ऊपर चढ़ रहा है पहाड़ की चढ़ाई, और पहाड़ की चढ़ाई में कहीं भी जरा सा सूखा तो सूख जाए तो कहाँ गिरेगा? लक्ष्मी का सूख जाने वाला ऊंचा नहीं चढ़ सकता, गिरता। हमारे शरीर से जरा सा भी कुछ लग जाए तो हम सावधान हो जाते। क्या लगता रास्ते चलते ठोकर लगती है ना तो थोड़े सावधान हो जाते। साधक भी जो उत्तम साधक है ये जरा सा देख के चलते हैं, और देख के चलने के कारण ठुकराने का, टूट जाने का, उछल जाने का अवसर उनके जीवन में, उत्तम साधकों के जीवन में नहीं आता। लेकिन साधारण अभी मध्यम दर्जे का है या अधम दर्जे का साधक है, उससे तो कई विघ्न आ सकते हैं, कहीं भी वह गिर सकता है। इसे और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं अब गिरते नहीं रहे तो कभी नहीं पड़ जाए। शरीर से होता है नहीं तो सावधान होते, लेकिन मन में ऐसे विकार आने पर सावधानी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। शरीर को हम विभिन्न प्रकार के बाधा पहुंचाने वाले साधनों से तो बचाते रहते। आत्मा को कितना हम बचाते रहते हैं यही चिंतन करने का विषय है कि हमने आत्मा को बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से कितना बचाया। एक प्राचीन काल ही ये चिंतन चालू, और प्रातः काल जो चिंतन करता है आत्मा के विषय में, आचरण के विषय में, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते भी बचता है। समझ लीजिए कि प्रातः काल आपका चिंतन चला और आपने विचार किया कि आज मुंह से मुझे ऐसी बात किसी को नहीं कहनी कि उसे कष्ट हो, उसे दुख हो, वह बुरा महसूस करे, वह अपना अपमान महसूस करे, दुख का अनुभव करे। इस प्रकार की बात मुझे आज नहीं कहनी। ऐसा प्रण कर लिया एक दिन के लिए, और एक दिन के लिए ऐसा प्रण किया और ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया तो क्या रुकेंगे नहीं? तो आज मेरे प्रण है, आज मेरे प्रण है कि मैं आज मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोलूं। वो अगर जागृति रही, प्रण को नहीं भूले, तो उस एक दिन में आपने वैसे अवसर आने पर, वैसे प्रसंग आने पर अपने आप को दृढ़ रखा, तो अनंत अनंत पुण्य का बंद कर ली, बच गए, बहुत बड़ी आफत से बच गए। यहाँ कभी किसी आफत से बच जाए तो भाई आफतों से बच जाने पर भी हमें सुख का अनुभव होता है कि कल आफत, लेकिन ये आंतरिक आपत्तियां हमारे आत्मा को बिगाड़ने वाली जब जब पैदा हो तब तब
सावधान हो। यही साधक का कर्तव्य है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे वो साधु है। समय आने पर सावधान रहना, उसी से हमारा आत्मा दिन दिन पवित्र बनता चला जाएगा। समझ सावधान।